स्वागत है आपका अभी क्लास स्टाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि यदि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा चंद्रमा की औसत त्रिज्या दिया गया। औसत त्रिज्या कितना है 1.74 इंटू 10 मीटर। ओके, 10 पर यहाँ पर पावर होना चाहिए, तो देख लेते हैं आंसर में पावर दिया है कि नहीं दिया है। यस, यहाँ पर चंद्रमा की औसत त्रिज्या दिया 10 पर पावर 6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 6 छूट गया था, ये सवाल है 6 मीटर है। अब हम लोग सवाल को बनाएंगे कैसे, क्या गणना करना है, चंद्रमा का द्रव्यमान पता करना है। आइए सवाल का जवाब बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी, और यहाँ पर मून लिखे। मून का मतलब हो चंद्रमा की सतह पर त्वरण, ठीक है, क्योंकि अगर हम केवल जी लिख देते हैं तो ये 9.8 हो जाता है जो पृथ्वी का है। तो हम यहाँ पर दर्शाने के लिए GMOON मून लिख दिए हैं, यानी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का बात कर रहे हैं। 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और चंद्रमा की त्रिज्या आर मून लिखे हैं, यानी कि चंद्रमा की त्रिज्या की बात करें 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर का बात किया। अब पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण हम जानते हैं जी ऑफ अर्थ, ई का मतलब लिख रहे हैं जी ऑफ अर्थ। और जी ऑफ अर्थ क्या होता है, बड़ी वाली जी, और एम यानी कि मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब अगर हमको चंद्रमा पर पता करना पड़ेगा तो बस इसी वैल्यू को चंद्रमा से कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ जो अर्थ का था वहां पर हम मून कर दिए। तो यहाँ पर जी क्या हो जाएगा, जी तो सब जगह एक ही होता है क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक है, क्योंकि सब जगह वैल्यू एक ही होगा। अब ऊपर में क्या लिखेंगे, मास ऑफ मून लिखेंगे, और नीचे चंद्रमा की त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, बस यही चीज हमें करना है। अब ध्यान से देखिएगा हमें क्या करना है। थोड़ा सा भी इक्वेशन सॉल्व करने आता है। तो हमें यहाँ पर बोला गया था चंद्रमा का द्रव्यमान निकालने के लिए, और चंद्रमा का द्रव्यमान ये वाला वैल्यू है। ठीक है, तो हमको इसको इधर रखेंगे, और ये जी जो है ये नीचे चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा जाएगा। और ये जो है कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, यानी इससे ये गुना हो जाएगा आर ऑफ मून। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पर सजा करके लिख दिए, पहले से लिखा हुआ है ये चीज। ठीक है, याद रखिएगा। ओके ना, तो ये मास ऑफ मून लिखेंगे बड़ी वाली एम, और MOON मून लिखाएगा। ठीक है, तो ये लिख दिए हैं। अब इसी को सॉल्व करेंगे, तो आइए सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे ही जो भी वैल्यूज दिया गया है उसको पुट करते चलेंगे, और उसको क्या करेंगे, बनाते चलेंगे, तो मास ऑफ मून निकल जाएगा कितना, 7.58 इंटू 10 टू दी पावर 22 kg। ठीक है, सारा चीज सही सही से सॉल्व किया हुआ है, कुछ नहीं करना है, आपको देख के लिखना है। ऐसे और सवालों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है।